कभी कभी कुछ घर सिर्फ घर नहीं होते, वो अपने अंदर कुछ पुराने और भयानक राज दफन रखते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जो एक नए घर में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने गया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस घर की दीवारें एक भयानक सच को छुपाए बैठी हैं। ये बात तो सुनी ही होगी कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए। पर क्यों? शायद इसलिए कि कुछ जगहों पर अतीत कभी मरता नहीं है, वो बस सही मौके का इंतजार करता है। और इस कहानी में वो मौका एक बंद दरवाजे के पीछे कैद था। तो कहानी शुरू होती है अमित, प्रिया और उनकी 5 साल की बेटी रिया से। शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत और सुकून भरी जिंदगी चाहते थे वो लोग, और इसी उम्मीद में वो एक पुराने और थोड़े अलग-थलग से बंगले में रहने आए। उन्हें क्या पता था कि ये शांति एक आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है। घर दिखाते वक्त मकान मालिक ने उन्हें सब कुछ दिखाया सिवाय अटारी के एक छोटे बंद कमरे के। जब उसने कहा, इसमें तो बस पुराना कबाड़ भरा है, इसे ना ही खोलें तो अच्छा है, तो उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था, एक ऐसी चेतावनी जिसे उस वक्त उस परिवार ने नजरअंदाज कर दिया। एक दोपहर जब घर में सब शांत था, रिया खेलते खेलते अटारी तक पहुंच गई और उसकी नजर पड़ी उसी दरवाजे पर। वो दरवाजा जिसे हमेशा बंद रहना चाहिए था, पर आज वो हल्का सा खुला हुआ था, जैसे किसी को अंदर बुला रहा हो। रिया ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर धूल और अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। कमरे के बिल्कुल बीच में रखी थी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी, और उस पर बैठी थी वो चीनी मिट्टी की एक बड़ी सी गुड़िया, जिसकी कांच की आंखें सीधे दरवाजे को ही घूर रही थी, मानो वो सालों से बस रिया का ही इंतजार कर रही हो। रिया को वो गुड़िया इतनी पसंद आई कि वो उसे अपने साथ नीचे अपने कमरे में ले आई। लेकिन उस गुड़िया के साथ उस घर में सिर्फ एक खिलौना नहीं आया था, बल्कि एक अनचाहा और भयानक मेहमान भी आ चुका था। और उसी रात से उस घर का सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। डर की शुरुआत धीरे धीरे हुई। पहली रात ठीक 3 बजे रसोई से बर्तन गिरने की जोरदार आवाज आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली रात प्रिया की नींद खुली तो उसके गले पर उंगलियों के लाल निशान थे। पर सबसे डरावना बदलाव रिया में आ रहा था। वो चुप रहने लगी थी, बस उस गुड़िया से फुसफुसाकर बातें करती रहती थी। परिवार का डर तब हकीकत में बदल गया जब रिया ने उस गुड़िया को एक नाम दिया, लिली। अब रिया का सारा वक्त सिर्फ लिली के साथ बीतता। उसकी हंसी खुशी जैसे कहीं खो गई थी, और उसकी बातें दिन ब दिन और भी अजीब होती जा रही थीं। एक दिन प्रिया ने बस माहौल को हल्का करने के लिए रिया से पूछा, तुम्हारी दोस्त लिली को भूख लगी है, वो क्या खाना चाहेगी? प्रिया के लिए ये बस एक खेल था, लेकिन रिया का जवाब उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सच बनने वाला था। रिया ने अपनी खाली बेजान नजरों से अपनी माँ को देखा और एक ऐसी आवाज में कहा जो उसकी थी ही नहीं, नहीं माँ, लिली को वो खाना पसंद नहीं है, उसे तुम पसंद हो। बस उस एक पल में प्रिया की दुनिया हिल गई। वो समझ गई कि ये कोई मामूली गुड़िया नहीं है। प्रिया ने दहशत में रिया के हाथ से गुड़िया छीनी और भागकर उसे वापस उसी अटारी के कमरे में फेंककर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उन्हें लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल आतंक तो अब शुरू होना था। उस रात घर में मौत जैसा सन्नाटा था। अमित और प्रिया ने डरी हुई रिया को अपने साथ सुलाया हुआ था। आधी रात को जब सारी दुनिया सो रही थी, अटारी से एक आवाज आई, खट। वो आवाज एक एक कदम करके सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, खट खट। हर कदम के साथ घर का सन्नाटा और भी गहरा और भयानक होता जा रहा था। और फिर वो आवाज उनके बेडरूम के दरवाजे की ठीक बाहर आके रुक गई। अमित ने कांपते हुए दरवाजे के की होल से बाहर झांका। हॉल में घना अंधेरा था, कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो पीछे हटा, की होल के दूसरी तरफ से वही कांच की आंख उसे घूर रही थी। और ठीक उसी पल दरवाजे के नीचे से एक कागज का टुकड़ा अंदर खिसकाया गया। उस पर बच्चों जैसी टूटी फूटी लिखाई में लिखा था, मुझे मेरी गुड़िया वापस चाहिए। अमित का दिल दहल गया। वो घबराकर पलटा, ये देखने के लिए कि रिया सुरक्षित है या नहीं, लेकिन बिस्तर पर रिया की जगह खाली थी। रिया कमरे के एक अंधेरे कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं।
जब उसने मुंह खोला तो आवाज एक 5 साल की बच्ची की नहीं, बल्कि एक खुरदरी, बूढ़ी और नफरत से भरी औरत की थी। उसने कहा, तुमने मेरी दोस्त को मुझसे छीन लिया, अब मैं तुम्हारी दोस्त को ले जाऊंगी। और ये कहते ही रिया का शरीर हवा में उठने लगा और एक ही झटके में उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ गई। अगली सुबह जब पुलिस उस बंगले में पहुंची तो उन्हें एक खौफनाक मंजर देखने को मिला। अमित और प्रिया अपने कमरे में बेहोश मिले। रिया का बिस्तर खाली था और अटारी का वो दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था अब पूरा खुला हुआ था। पुलिस ने जब अटारी के कमरे में कदम रखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां रिया नहीं थी, वहां उसी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर वो चीनी मिट्टी की गुड़िया बैठी थी, और इस बार उसने रिया के कपड़े पहने हुए थे। उसकी कांच की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके बेजान होठों पर एक हल्की विजय मुस्कान। रिया उस दिन के बाद कभी नहीं मिली। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता है जब हम उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जब हम वो दरवाजा खोल देते हैं जिसे हमेशा के लिए बंद ही रहना चाहिए था?